युवा तरंग 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 युवा तरंग। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं युवा तरंग कार्यक्रम में। मुझे खुशी है कि ये कार्यक्रम अच्छी तरह चल रहा है और आप काफ़ी अच्छी संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। जैसा कि बार बार मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे कहूँगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, इसका प्रसार कीजिए। हमारे जीवन में जब दुख विपत्तियां आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, अक्सर हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, आसान तरीके ढूंढते हैं कि हमारे दुख मिट जाएं, हम अपने दुखों को भूल जाएं। कई लोग इसके लिए अश्लीलता का सहारा लेते हैं। कई लोग दुख के समय गलत गलत दोस्ती में आ जाते हैं, पड़ जाते हैं। और कई लोग मैंने देखा है कि नशे का सहारा लेते हैं। और विशेष करके मैंने देखा बहुत सारे युवक युवतियां आज नशे के शिकार बन रहे हैं। कुछ ही दिन पहले एक युवती मेरे पास आई थी काफ़ी दूर से। उसने कहा कि कई वर्षों से मैं नशे का शिकार हूं, मैं परेशान हूं, परिवार वाले मुझसे परेशान हैं। नशा में बर्बाद करता है। कई कारण हो सकते हैं, गलत दोस्ती हो, या ये भी हो सकता है कि दिल के खालीपन हो या दिल का दुख हो। उसे मिटाने के लिए हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, आसान तरीका ढूंढते हैं, नशे को सहारा बनाते हैं। लेकिन वो नशा हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन सकता है, जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सभी को जय यीशु। आइए आज हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे। मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 19 वचन संख्या 16 से लेकर 22 तक। एक धनी युवक यीशु के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? तब यीशु ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा,
हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत ही धनी था। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, इस युवक ने क्या गलती किया? पवित्र वचन से हमें यही स्पष्ट होता है कि युवक ने प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, और दूसरी बात, उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाया कि यही यीशु मसीह है जो ईश्वर है। एक कहावत है, अब पछताई होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत में। इसका अर्थ यही है कि खेत के चीजों को चिड़िया खा चुके हैं तो उससे पछताने से क्या फायदा। अर्थात जो बिगड़ गया है अब उसको लेकर के पछताने की क्या आवश्यकता है। एक उदाहरण लीजिए, यदि कोई युवक है, वह पढ़ाई करने वक्त वह पढ़ाई ना करके वह सोशल मीडिया में बिजी रहता है, चाहे हो सकता है वह चिट चैट में, व्हाट्सएप में, वीडियो देखने में, कई तरह से वह उसमें जकड़े हुए रहता है। और जब परीक्षाएं आती है, परीक्षा देने जाता है और परीक्षा में विफल हो जाता है, असफलता मिलती है, तो उसको पछताने से क्या फायदा। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, वचन पवित्र बाइबल हमें बहुत सुंदर बताती है। उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ेंगे अध्याय 8 वचन संख्या 2 में, जहां पर प्रभु का वचन एक युवा पीढ़ी के लिए बहुत सुंदर संदेश देता है। वचन में वहां पर कहा गया है कि युवा अवस्था में ही व्यक्ति बुराई की ओर झुकने का अवसर है। यानी कि युवा अवस्था एक ऐसा अवसर है जहां पर व्यक्ति बुराई की ओर झुक सकता है। इसलिए प्रभु का वचन हम सबों को अवगत कराता है कि एक युवा अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। मैं आपके सामने 4 बिंदुओं पर मनन चिंतन करना चाहूंगा इस बदलते हुए परिवेश में, इस घड़ी में। पहला है शारीरिक क्षेत्र की ओर। एक युवा होने के नाते आइए हम मनन चिंतन करते हैं हमारे शरीर के बारे में। हमारे इस शरीर के बारे में पवित्र बाइबल हमें क्या कहती है? हमारे इस शरीर के बारे में पवित्र बाइबल कहती है, उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने इस शरीर को अपने प्रतिरूप बनाया है। वो कैसा बनाया? ईश्वर ने इस मनुष्य को मिट्टी से गढ़ा है, यानी कि यह शरीर मिट्टी का पुतला है। इसलिए पवित्र बाइबल में जगह जगह पर हमें दिया गया है, कहा जाता है तुम मिट्टी हो, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। तुम मां के गर्भ में नंगे आए हो, नंगे ही पृथ्वी के गर्भ में जाओगे। और आगे संत पौलुस भी कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं, क्या आप नहीं जानते कि यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? और संत पौलुस कुरिन्थियों के पत्र, दूसरे पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 7 में कहते हैं, एक अमूल्य निधि इस मिट्टी के पात्र पर रखा गया है, वह अलौकिक सामर्थ्य तुम्हारा नहीं बल्कि ईश्वर का है। मेरे प्रिय साथियों, यह शरीर ईश्वर का है और यह शरीर को हमें यानी कि अच्छा भोजन खिलाना है, हमें संतुलित आहार देना है, हमें पर्याप्त मात्रा में इसे नींद देना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज एक युवक अपने शरीर से क्या करता है? आप एक युवा होने के नाते आप इस शरीर से क्या करते हैं? ज्यादातर संख्या में आज क्या होता है, युवा इस शरीर को नष्ट करने में लगे हुए हैं।
कैसे नष्ट करने में? नाना प्रकार के नशीले पदार्थों को ग्रहण कर इस शरीर को नष्ट करने में लगे हैं। बहुत सारे लोग इस शरीर को आराम देना चाहते हैं। प्रिय विश्वासी युवा साथियों, हमें इस शरीर को हमें व्यायाम की आवश्यकता है। स्वस्थ रखने के लिए इस शरीर को हमें स्वस्थ रखने के लिए हमें व्यायाम की आवश्यकता है, अच्छे भोजन की आवश्यकता है, पर्याप्त मात्रा में नींद की आवश्यकता है। लेकिन आजकल हम युवा क्या इस शरीर को पर्याप्त मात्रा में नींद देते हैं? बहुत सारे लोग आलसी बन जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया में घंटों घंटों समय बिताते हैं, इस शरीर को आलसीपन बना दिए हैं। बहुत बार एक युवा होने के नाते अभी भी दूसरों के ऊपर मैं निर्भर रहता हूं, दूसरों के ऊपर, माता पिता भाई बहनों के ऊपर निर्भर रहता हूं। बहुत कम ही लोग अपने पैरों पर खड़ा हो पाते हैं, और अपने पैरों पर वही खड़ा हो पाता है जो अपने शरीर की बातों को ध्यान देता है। हमें इस शरीर को भोजन चाहिए, यह भोजन हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन देना चाहिए, ताकि यह शरीर हम सुस्वस्थ रहे, लंबी आयु रहे। लेकिन क्या मैं और आप इस शरीर को कौन सा भोजन देते हैं? आज हमें सवाल पूछने की आवश्यकता है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, यदि हम इस शरीर को अच्छा भोजन देंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारी आयु लंबी होगी। और दूसरे बिंदु, आज मैं आप लोगों के सामने आप लोगों का ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा हमारा बौद्धिक जीवन को। हम इस चकाचौंध की दुनिया में हजारों तमाम प्रकार की ज्ञान हमें मिलता है। राजनीतिक ज्ञान, इस युवावस्था में हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से धन कमाने का, स्वयं के पैरों पर खड़ा होने का, जीवन साथी बनाने का, रोजगार प्राप्त करने का, पढ़ाई करने का, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ रहकर कई तमाम प्रकार की चुनौतियों की संगतियों का, बुराइयों की संगतियों का, तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हम युवा होने के नाते बहुत सारे ज्ञान हम अर्जित करते हैं, लेकिन क्या वो ज्ञान हमें संतुष्टि प्रदान करती है? क्या हमें पुस्तक जो पढ़ते हैं, क्या वो पुस्तक क्या हमें संतुष्टि प्रदान करती है? क्या वो जो किताबें हम पढ़ते हैं, क्या वह हमारे मन को शांति रखती है क्या? मेरे प्रिय युवा साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमारे इस बौद्धिक विकास के लिए, बौद्धिकता की शुद्धता के लिए, बौद्धिकता के विचार के लिए, इसको सकारात्मक लाने के लिए, अच्छाई और बुराई को परखने के लिए और अपने जीवन में निरंतर उन्नति की ओर बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सुंदर सा साधन है विकसित करने का। पवित्र बाइबल पढ़िए, पवित्र बाइबल पढ़िए। जब हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं, हमें सभी प्रकार के ज्ञान मिलता है। प्रभु का वचन को जब पढ़ते हैं, प्रभु का वचन, प्रिय युवा साथियों, प्रभु का वचन हमें जीवन प्रदान करता है। प्रभु का पवित्र वचन हमें अच्छाई और बुराई से अवगत कराता है। प्रभु का वचन मैं कौन हूं इससे अवगत कराता है। प्रभु का वचन मेरा युवावस्था में कैसा होना चाहिए उसको हमारे बीच में प्रकट करता है। जैसे वचन में कहा गया है, हम पढ़ेंगे तिमिथी के पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में कहते हैं, संत पौलुस तिमिथी एक युवा है, उसके लिए पत्र लिखते हुए कहता है कि वे कहते हैं तुम्हारी उम्र अभी कम है तो इस बात से तिरस्कार ना करो। वचन, प्रेम, विश्वास और शुद्धता, इन सब चीजों से एक विश्वासी होने के नाते दूसरों के लिए आदर्श बनो। मेरे प्रिय युवा साथियों, मैं आपके साथ तीसरी बिंदु साझा करना चाहता हूं, वह है हमारा आध्यात्मिक जीवन। हमारी आत्मा जैसे परमात्मा के लिए तरसती है, क्या हम उस आध्यात्मिक जीवन ये आत्मा को हम कब भोजन देते हैं? क्या इस आत्मा को भोजन नहीं चाहिए? जैसे शरीर को हम भोजन देते हैं, इस बौद्धिकता को भोजन देते हैं, वैसा ही हमें आत्मा को भोजन चाहिए। और आत्मा को भोजन कहां से मिलेगा? इसमें तो कोई संदेह नहीं, उस आत्मा भोजन हमें पवित्र वचन तो है ही। दूसरी बात है पवित्र में बलिदान। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग चर्च जाना नहीं चाहते,
पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी नहीं होते। मेरी प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, कभी ये बात मत भूलना कि कलीसिया एक युवा है। कलीसिया एक युवा है, जिसको संत पापा भी बार बार कहते हैं। कलीसिया एक युवा है जिसके पास ताकत है, जिसके पास बुद्धि है। वो कलीसिया एक बुढ़ा नहीं है, एक बाल्यावस्था नहीं है, बल्कि आप ही की तरह युवा है। यानी कि एक युवक को एक कलीसिया चाहिए। कलीसिया के बिना युवक और युवतियां अधूरा है। और पवित्र वचन हमें बताती है, पवित्र वचन में हम पढ़ेंगे इफिसियों के पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 27 में संत पौलुस कहते हैं कलीसिया के बारे में, कलीसिया एक पवित्र है, निष्कलंक है, महिमामय है, ना जिसमें ना दाग है, ना झुर्री है, ना दोष है। यानी कि कलीसिया एक पवित्र है और कलीसिया पवित्र है, युवक है। इसलिए आज हम युवा पीढ़ियों से भी कलीसिया यही आशा करती है कि हम पवित्र रहे। अब पवित्र कैसे रहे? आध्यात्मिकता से। हमारी आत्मा को भोजन चाहिए। कौन सा भोजन चाहिए? मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि ईश्वर से मुख से निकलने वाले हर एक वचनों से जीता है। इसलिए हमें आध्यात्मिक भोजन भी चाहिए। और आपके सामने मैं चौथा बिंदु रखना चाहूंगा, हमारा सामाजिक जीवन। जैसे आज के वचन में हमने सुना कि जब युवक को यीशु ने कहा अपने पड़ोसियों को भी अपने समान प्यार करो। हमारा सामाजिक जीवन कैसा है? एक युवा होने के नाते मेरा रिश्ता कैसा है? मेरे पड़ोसियों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरा प्रभु के साथ मेरा रिश्ता कैसा है? क्या मेरा रिश्ता स्वार्थ का रिश्ता है? क्या मेरा रिश्ता शारीरिक वासना का रिश्ता है? क्या मेरा रिश्ता सिर्फ धन दौलत से रिश्ता है? कि क्या मेरा रिश्ता एक दूसरे से, ईश्वर से पवित्रता का रिश्ता है? क्या निष्कलंक का रिश्ता है? कि क्या बिना स्वार्थ का रिश्ता है? कलीसिया हमें यही सिखाती है, हमें प्रभु का वचन हमें यही सिखाती है कि हमारा रिश्ता प्रेम का रिश्ता होने के लिए, हमारा रिश्ता एक दूसरे से क्षमा दया का रिश्ता बनने के लिए। मेरे प्रिय युवा साथियों, आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को आशीष एवं कृपा दे, जिससे कि हम इन 4 बिंदुओं के साथ हम भी प्रभु जो हम सबों को आज्ञाएं देते हैं, उन आज्ञाओं को पालन कर सके। नहीं तो हमें भी उस युवा की तरह नाराज होकर जाना पड़ेगा, जैसे युवक ने उदास होकर गया। यीशु ने बहुत उससे स्पष्ट रूप से बता दिया कि उसे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए कौन सा भला कार्य करना है। और आज हमसे भी कहते हैं भला कार्य क्या है? भला कार्य है शारीरिक क्षेत्र को, या हमारे शारीरिक क्षेत्र को ध्यान देना, उससे भोजन देना, बौद्धिक क्षेत्र को ध्यान देना, उसे भोजन खिलाना, उसका सुरक्षा, आध्यात्मिक क्षेत्र को ध्यान देना, उसको भोजन खिलाना, और हमारे सामाजिक क्षेत्र एक रिश्ता को ध्यान देना, उससे खिलाना, उससे पवित्र रखना। यही हमें आज्ञा देते हैं। यदि हम भी इन आज्ञाओं का पालन करेंगे, निश्चित रूप से हमें भी अनंत जीवन प्राप्त होगा। हम भी ईश्वर के आशीष और कृपा को हम प्राप्त कर सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए। मैं इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं। विशेष करके मेरे छोटे भाई बहनों को, बेटे बेटियों को। जीवन की इस यात्रा में कई समय ऐसे आते हैं जो हमारे लिए दुखदाई हों। ऐसे क्षणों में नशे का आसानी से लोग सहारा लेते हैं। प्रभु, मैं विशेष करके इस समय मेरे छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। शैतान के हर प्रकार के वादे से इनको बचा के रखना, हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से इनको बचा के रखना, विशेष करके नशे से बचा के रखना, क्योंकि नशा बहुत खतरनाक है। आगे वे नशे के शिकार बन जाएंगे और उससे बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। प्रभु यीशु उनको सुरक्षित रखना। यीशु, तेरे पवित्र वचन में तूने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र बन जाओगे। अगर कोई नशे के शिकार है, प्रभु यीशु, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन सारे युवक युवतियों के लिए उनको स्वतंत्र करना, आजाद करना। तू एकमात्र है जो हमें पूरी तरह से स्वतंत्र कर सकता है। सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु। हाँ मुझको तो झूले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। हाँ मुझको तो झूले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जाऊं, सामर्थ्य भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जाऊं, सामर्थ्य से भर जाऊं।